मेरी कसम खाकर कहो कि अब ऐसा नहीं करोगे। मेरी कसम खाकर कहो कि तुम्हें नहीं पता। मेरी कसम खाकर कहो कि तुम सच बोल रहे हो। मेरी कसम खाकर कहो कि अब पैसे नहीं मांगोगे। बोले हैं ना आपने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में। आज से आप इनको इंग्लिश में भी बोल पाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कसम खाने से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है स्वेयर ऑन मी। स्वेयर ऑन मी। स्वेयर ऑन मी का मतलब होता है मेरी कसम खाकर कहो। मेरी कसम खाकर कहो, या फिर मेरी कसम खाओ। मेरी कसम खाओ। मेरी कसम खाकर कहो या फिर मेरी कसम खाओ, इन दोनों का सेम सेंस है, केवल कहने का फर्क है। अगर इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले आप बोलेंगे स्वेयर ऑन मी। स्वेयर ऑन मी, उसके बाद आप बोलेंगे दैट। दैट यहां पर की के लिए आया है, और दैट के बाद आप बोलेंगे अपना कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। स्वेयर ऑन मी, दैट, और उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस। जैसे कि मेरी कसम खाकर कहो कि अब ऐसा नहीं करोगे, या फिर मेरी कसम खाओ कि अब ऐसा नहीं करोगे। दोनों का सेम सेंस है। सबसे पहले आप बोलेंगे स्वेयर ऑन मी। स्वेयर ऑन मी दैट अब ऐसा नहीं करोगे। You will not do such now. Swear on me that you will not do such now. मेरी कसम खाकर कहो कि अब ऐसा नहीं करोगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरी कसम खाकर कहो कि तुम्हें नहीं पता, या फिर मेरी कसम खाओ कि तुम्हें नहीं पता। Swear on me that तुम्हें नहीं पता, you don't know. You don't know. Swear on me that you don't know. मेरी कसम खाकर कहो कि तुम्हें नहीं पता, या फिर मेरी कसम खाओ कि तुम्हें नहीं पता। सेम सेंस है दोनों ही सेंटेंसेस का। मेरी कसम खाकर कहो कि तुम सच बोल रहे हो, या फिर मेरी कसम खाओ कि तुम सच बोल रहे हो। Swear on me that तुम सच बोल रहे हो। You are speaking truth. Swear on me that you are speaking truth. मेरी कसम खाकर कहो कि अब पैसे नहीं मांगोगे, या फिर मेरी कसम खाओ कि अब पैसे नहीं मांगोगे। ज्यादातर इस तरह के सेंटेंसेस हमें बच्चों से बोलने होते हैं। स्वेयर ऑन मी दैट अब पैसे नहीं मांगोगे। यू विल नॉट आस्क फॉर money now. Swear on me that you will not ask for money now. Ask for का मतलब होता है मांगना। मेरी कसम खाकर कहो कि ये सच है, या फिर मेरी कसम खाओ कि ये सच है। जब हमें डाउट होता है तो हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि मेरी कसम खाओ कि ये सच है। Swear on me दैट ये सच है। इट्स ट्रू। स्वेयर ऑन मी दैट इट्स ट्रू। इसके अलावा कई बार हमें पास्ट के मतलब बीते हुए टाइम के सेंटेंसेस भी बोलने होते हैं। जैसे कि तुमने मेरी कसम खाई थी कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, या फिर तुमने मेरी कसम खाकर कहा था कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। दोनों का सेम सेंस है। तुमने मेरी कसम खाई थी कि तुम जाओगे,
या फिर तुमने मेरी कसम खाकर कहा था कि तुम जाओगे। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए यू स्वॉर ऑन मी का यूज किया जाता है। यू स्वॉर ऑन मी। यू स्वॉर ऑन मी का मतलब होता है तुमने मेरी कसम खाई थी। तुमने मेरी कसम खाई थी, या फिर तुमने मेरी कसम खाकर कहा था। दोनों का सेम सेंस है। तुमने मेरी कसम खाकर कहा था। और इसके कंप्लीट रूल की बात करें तो सबसे पहले आप बोलेंगे यू स्वॉर ऑन मी। यू स्वॉर ऑन मी, उसके बाद आप बोलेंगे दैट, और दैट के बाद वही अपना कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। यू स्वॉर ऑन मी दैट, उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस। जैसे कि तुमने मेरी कसम खाई थी कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। यू स्वॉर ऑन मी। यू स्वॉर ऑन मी दैट तुम झूठ नहीं बोल रहे। यू वर नॉट लाइंग। यू स्वॉर ऑन मी दैट यू वर नॉट लाइंग। तुमने मेरी कसम खाई थी कि तुम जाओगे। यू स्वॉर ऑन मी। यू स्वॉर ऑन मी दैट तुम जाओगे। यू वुड गो। यू स्वॉर ऑन मी दैट यू वुड गो। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने यहां पर बोला है तुम झूठ नहीं बोल रहे, और यहां पर मैंने बोला है तुम जाओगे। फिर भी मैंने यहां पर विल की जगह वुड लगाया है और यहां पर आर की जगह वर्ड लगाया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट से पता लग रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जब किसी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में होता है तो उसके अदर पार्ट को भी पास्ट में ही बनाया जाता है। उसने ऐसा पास्ट में किया था, उसने ऐसा पास्ट में बोला था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसके अलावा कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलने होते हैं, जैसे कि कसम से मैं वहां कभी नहीं गया। कसम से मैंने ऐसा नहीं बोला। कसम से मुझे नहीं पता। कसम से मैं सच बोल रहा हूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आई स्वेयर का यूज किया जाता है। आई स्वेयर। आई स्वेयर का मतलब होता है कसम से, या फिर मैं कसम खाता हूं। आई स्वेयर का मतलब होता है कसम से या फिर मैं कसम खाता हूं। इन दोनों का सेम सेंस है। अगर कोई इंसान बोल रहा है कसम से तो एक्चुअल में उसका कहने का मतलब है मैं कसम खाता हूं। तो दोनों का सेम सेंस है। अगर इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले आप बोलेंगे आई स्वेयर, उसके बाद कॉमा और लास्ट में अपना कंप्लीट सेंटेंस। अगर लिख रहे हैं तो कॉमा जरूर लगाएं, बाकी बोलने में तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आई स्वेयर प्लस अपना कंप्लीट सेंटेंस। जैसे कि कसम से मैं वहां कभी नहीं गया। आई स्वेयर मैं वहां कभी नहीं गया। आई हैव नेवर बीन देयर। आई स्वेयर आई हैव नेवर बीन देयर। कसम से मैंने ऐसा नहीं बोला। आई स्वेयर मैंने ऐसा नहीं बोला। आई डिड नॉट स्पीक सच। सच का मतलब ऐसा। आप डिड नॉट को डिडेंट भी बोल सकते हैं। कसम से मुझे नहीं पता। आई स्वेयर
मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आई स्वेयर आई डोंट नो, कसम से मुझे नहीं पता, कसम से मैं सच बोल रहा हूं। अपनी बात पर जोर देने के लिए हम कसम से वर्ड को बोलते हैं। आई स्वेयर, मैं सच बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, आई स्वेयर आई एम स्पीकिंग ट्रूथ। गाइज वैसे तो आप सिंपली भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप बोले आई स्वेयर, तो आप अपने इस अंगूठे से और इस फिंगर को, इस चीज को हल्का सा टच करके बोलें आई स्वेयर। इससे थोड़ा नेचुरल लगता है। इंसिस्ट नहीं करूंगा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, और आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। चलिए हमेशा की तरह होमवर्क की बारी, एक सेंटेंस आप सभी के लिए। कसम से मैं घर पर नहीं हूं। कसम से मैं घर पर नहीं हूं। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है हमेशा की तरह, और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। इसकी सही ट्रांसलेशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको पता लग सके कि आपने सही ट्रांसलेट किया था या नहीं। लेकिन आप अपना कमेंट भेजने के बाद ही उसको चेक करें, कुछ चीटिंग नहीं करेगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि आप देख सकें उस वीडियो को भी, अगर आपने नहीं देखी है। सो थैंक यू सो मच गाइस, माय नेम इज उमेश सेंसवार।